पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद हमें देकर के गए हैं। मैंने रात में भी निवेदन किया था, अपने घरों को यदि पाखंड से, टोने टोटकों से, झाड़ फूंक वालों से बचाना चाहते हैं तो पुस्तक को घर में रखिए, उसका स्वाध्याय कीजिए। हमारे घर पर कोई भी बुरी ताकत हमला नहीं करेगी। अन्यथा हिंदू जाति को बुरी ताकतों ने आज घेर रखा है। घेर रखा है नहीं जी, कम से कम 70-75% लोग ऐसे हैं जो रोजाना उन पाखंडियों के पास में जाते हैं, घर का झाड़ फूंक कराते हैं कि मेरे घर का अगर शुद्धिकरण करना चाहते हैं, सामग्री अपने आप तैयार कीजिए। ऋषि दयानंद के अनुसार सुगंधित मिष्ट पौष्टिक सामग्री तैयार कीजिए और घर में रोजाना अपने आप आहुति लगा दीजिए। आपको मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, याद कीजिए उनको। अगर मंत्र नहीं, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, हवन कुंड नहीं है तो चूल्हे में भी उनकी आहुति आप लगा सकते हैं। प्रयास करेंगे, प्रयास करने से हर काम सफल हो जाता है। अगर वो क्रांतिकारी प्रयास ना करते तो क्या हम आज हवन कर पाते? आज हम हवन नहीं कर पाते। ये देन किसकी है जो हम यहाँ पर बैठे हैं? उस ऋषिवर की देन है। आइए गीत आपके बीच में रखता हूं। महर्षि आया मल्लाह बन, मल्लाह बन, मल्लाह बन, मल्लाह बन। ऋषि जो लाता कुछ बच न पाता, कोई सुन न पाता और मैं भी न गाता। मजहब बढ़ते जाते थे, पाखंडी पाखंड गए बन पाते थे। भारत में मत मजहब बढ़ते जाते थे, पाखंडी पाखंड गए बन पाते थे। विधवा दीन अनाथ सताए जाते थे, छुआछूत के भेद बढ़ाए जाते थे। उनको उठा के जो गले ना लगाता, कोई सुन ना पाता और मैं भी न गाता। एक ऋषि महर्षि आया मल्लाह बन, मल्लाह बन। एक ऋषि महर्षि आया था मल्लाह बन, मल्लाह बन। ईश्वर की पूजा को भी झुटलाया था, जड़ प्रतिमाओं को भी भोग लगाया था। कूप नदी पाषाण मोक्ष का धाम बने, ऐरे गहरे सबके सब भगवान बने। सच्चाई का रास्ता इन्हें ना दिखाता, कोई सुन
गुरु सुखदेव भगत से महाने हुए लक्ष्मी शेखर बिस्मिल से बलिदान हुए आजाद रहकर जीना हमें ना सिखाता आजाद रहकर जीना हमें ना सिखाता कोई सुन न पाता और मैं भी न गाता एक ऋषि महर्षि आया था अल्लाह अल्लाह ऋषि जो नाता कोई सुन ना पाता कोई बच ना पाता और मैं भी न गाता एक ऋषि महर्षि आया था अल्लाह करके अमृत हमें पिलाया था गुरुवर के वचनों को खूब निभाया था करके अमृत हमें पिलाया था गुरुवर के वचनों को खूब निभाया था चंद्र अंत में ऋषि ने प्रभु गुण गाया था उपासना वंदना से शीश झुकाया था वेदों का रसता हमें ना दिखाता कोई सुन न पाता और मैं भी न गाता एक ऋषि महर्षि आया था अल्लाह ऋषि जो नाता कोई सुन ना पाता कोई बच ना पाता और मैं भी न गाता एक ऋषि महर्षि आया था अल्लाह इस भारतवर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था इस भारतवर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो गुजरात के टंकारा प्रांत से एक मल्लाह भी आ रहा था और उस मल्लाह का नाम क्या था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बोले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की युग परिवर्तक महर्षि दयानंद की कब आ रहा था जब भारतवर्ष का बेड़ा मझधार में जा रहा था और अनेकों क्रांतिकारी इस भारतवर्ष को दिए स्वराज्य का नारा देने वाला सबसे पहला ऋषिवर देव दयानंद था जिसने अंग्रेज के सामने खड़ा होकर के कह दिया था कि मैं स्वराज्य चाहता हूं आइए 30 अक्टूबर 1928 तारीख ध्यान देंगे 30 अक्टूबर सन 1928 को एक कमीशन इस भारत में पारित होने जा रहा था क्या नाम था उस कमीशन का साइमन कमीशन और साइमन कमीशन क्या था पता है किसी को साइमन कमीशन था हमारे देश में जो अंग्रेजों ने फूट करो और फूट डालो और राज करो ये नीति डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति थी उसमें जातियों में हम बट चुके थे कोई ये छोटा है ये बड़ा है ये बीच का है ये ऊंचा तबका है ये नीचा तबका है ये फलाना है ढिमाका इस प्रकार से जब जातियों में बट गए थे 1928 तक कागज के ऊपर जाति नहीं थी लेकिन साइमन कमीशन इस भारत में आया वो इसीलिए आया था कि इन जातियों को हम कागज के ऊपर रखेंगे और जब कागज के ऊपर आ जाएगी तो आगे तक ये इसी में बंधे रहेंगे जिसका विरोध किसने किया था अरे दयानंद के भक्त आगे आए निकल करके कौन था पहला आने वाला व्यक्ति पंजाब के अंदर जिसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय ने अपनी टीम इकट्ठी की
पंडित गोविंद बल्लभ पंत, अनेक लोग उनके साथ में लगे और उसका विरोध करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जुलूस निकालने प्रारंभ कर दिए। लाहौर के अंदर 17 नवंबर 1928 को जब वो कमीशन पहुंचा तो लाला जी के साथ में आप सभी जानते हैं क्या हुआ था। एक एसपी रैंक का अधिकारी था जिसका नाम था जॉन स्कॉट। हमें पढ़ाया जाता है सांड्रस। सांड्रस इंस्पेक्टर था, लेकिन एसपी रैंक का आईपीएस था जिसका नाम था जॉन स्कॉट। उसने लाठीचार्ज कराई लाला लाजपत राय के ऊपर, और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरस रही है और अपनी जबान से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लाला जी बोल रहे हैं और कहते हैं अंग्रेज, उस ब्रिटिश सरकार से, उन अंग्रेजों के सामने कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी हुई ये एक एक लाठी अंग्रेजों के जो कफन होता है ना, कफन ताबूत, अंग्रेजों के उस ताबूत में कील का काम करेगी। मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो पड़ी। उस घटना में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और यहां तक कि कुछ दिनों के बाद में उनका देहांत भी, साथ के साथ तो नहीं मरे, उनको इलाज करा गया, भर्ती कराया गया। इस घटना को एक नौजवान देख रहा था, छोटा नवयुवक है, किशोर अवस्था में है, जिसका नाम था भगत सिंह। वो इस घटना को देखता है और बड़ा सिहर करके रह जाता है। अरे जो देश की रक्षा के लिए प्राणों को आहूत कर रहे हैं या अपने शरीर के ऊपर लाठी डंडे खा रहे हैं, उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अपने मित्रों को इकट्ठा करता है, घटना हो जाती है, अपने मित्रों को इकट्ठा करता है। इसके मित्र चंद्रशेखर आजाद, राजगोपालाचारी और भगवती चरण वर्मा सबको इकट्ठा किया और प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं, जैसे आज व्रत लिवाया है आचार्य जी ने, बुराइयों को छोड़ने का व्रत। ऐसे व्रत लेते हैं कि हमें लाला जी पर जो हमला हुआ है उस हमले का बदला लेना है। आज भी है क्या कोई नौजवान व्रत लेता हो राष्ट्र के प्रति? कोई व्रत नहीं लेता। आज तो व्रत लेते हैं कि मैं आज 10 पुड़िया खाई है, कल को 11 खाऊंगा। आज एक अद्धा पिया है तो कल को पूरी बोतल खींचूंगा। क्यों जी? ये व्रत लेते हैं। नवरात्रों में व्रती एक नौजवान व्रत लिया, नवरात्रों का सभी रह लेते हैं और रहना भी चाहिए 9 दिनों तक, क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, वो विषय अलग है, इसलिए व्रत रखना चाहिए जब नवरात्रे आते हैं। अल्पाहार से जीवन को यापन करना। नौजवान बढ़ती और हम भी पास से गुजर रहे हैं, अंडे वाले के पास में खड़ा है, अंडे की ठेली पर, भाई साहब एक आमलेट बना दो, प्याज मत डालना, प्याज मत डालना। मैंने बालाजी का व्रत धारण किया हुआ है, हम घर में प्याज, अंडे की आमलेट खा लेगा, प्याज से इसको परहेज है। अच्छा ये व्रत है क्या? ये व्रत लिया था कि हम सब मिलकर के लाला जी की मौत का हम बदला लेंगे। बहुत दुखद घटना ये हमारे साथ में हुई है। लाला जी को भर्ती करा दिया, उन पर जो हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए तीनों के तीनों लाहौर में उस कैंपस में पहुंच जाते हैं। 4 भगत सिंह, राजगुरु, राजगोपाला और चंद्रशेखर। इनमें भगत सिंह का निशाना कमजोर था, पिस्टल उसने अपने हाथ में नहीं लिया, पिस्टल था चंद्रशेखर के हाथ में। निशाना चंद्रशेखर का अच्छा था। छुप करके खड़े हुए हैं, घास जो बाहर बाड़ी लगी हुई थी उसमें छुपकर खड़े हुए हैं कि अंदर से खुफिया एजेंसी से पता लगाया अंदर बैठा हुआ है जॉन स्कॉट, और जब वो बाहर निकल करके आएगा उसको हम, भगत सिंह इशारा करेगा, उसने पहचान रखा है, चंद्रशेखर ने पहचाना नहीं जॉन स्कॉट को। पिस्तौल चंद्रशेखर के हाथ में है, भगत सिंह इशारा करेगा, गोली चला देंगे। इतनी ही देर में अंदर से एक अधिकारी आता है, पुलिस का अधिकारी था, इंस्पेक्टर रैंक का, जिसका नाम था सांड्रस। अंदर से बाहर आता है। गलती ऐसी होती है कि राजगोपालाचार्य कुछ हड़बड़ाहट सी में इशारा कर देता है भगत सिंह को, और भगत सिंह राजगोपालाचार्य को। उधर चंद्रशेखर तो तैयार खड़ा था, बिल्कुल तनातन आया, उसने बाहर कदम रखा सांड्रस ने, और इधर इसने फायर खोल दिया। फायर खोलते ही सांड्रस वहीं पर ढेर हो जाता है गाड़ी में बैठने से पहले ही। जब उसकी लाश वहां पर गिर गई
हाहाकार मचना ही था चारों ओर। जब चारों ओर से पुलिसकर्मी इधर उधर भागने प्रारंभ हुए, एक व्यक्ति खड़ा था वहां पर सिपाही रैंक का, जिसका नाम था चानन सिंह। उसने चंद्रशेखर को पहचान लिया कि गोली चंद्रशेखर ने चलाई है। चंद्रशेखर ने कहा, चानन सिंह तू है तो मेरा भाई, मेरी कौम का व्यक्ति है, बस एक काम करना, पुलिस से कुछ भी बताना नहीं। लेकिन चानन सिंह कहाँ मानने वाला था, वो तो तनख्वाह ले रहा था सरकार की। उसने कहा कि मैं अंदर जाकर के अभी बताता हूं। अंदर जाकर के बताओगे कि रहने, हम किसी अपने पर हथियार नहीं उठाते, अपने को नहीं मारते, आज तक हमने किसी अपने भाई को नहीं मारा है। वहां पर चानन सिंह नहीं माना, चंद्रशेखर ने एक गोली उसके भी, तो गद्दारों का ये इलाज सही है। ऋषि दयानंद ने इसीलिए लिखा है कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य, जैसे को जो जैसा है उसके साथ में वैसा व्यवहार कीजिए। पहले धर्म से मनाओ, क्यों जी, सब पहले प्यार से फिर धर्म से, और ना माने तो जैसे को तित घोर तैत, जैसे को तैसा, साम दाम दंड भेद, उसे भी वहीं पर ढेर कर दिया। पता चला कि एसपी जॉन स्कॉट तो अंदर ही है, ये तो सैंडर्स मारा गया, वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में ये खबर चारों ओर फैल जाती है। योजना बनती है कि अंग्रेजी सरकार को कैसे जगाया जाए। अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम डालता है भगत सिंह, और वहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं सारे के सारे। कुछ नए गीत आपके बीच में रखूंगा, पुराने आपने बहुत सुने होंगे, विषय थोड़ा हट करके दूंगा। गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल के अंदर लाहौर में भगत सिंह बंद है, राजगुरु बंद है, सुखदेव बंद है, कोई भी भारत का ऐसा नुमाइंदा नहीं था जो उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहा हो। किसी ने उनको छुड़ाने का काम नहीं किया। नौजवानों ने योजना बनाई, भगवती चरण वर्मा, राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसों ने मिलकर के एक योजना बनाई। भगवती चरण वर्मा जो था वो बम बनाने में बड़ा माहिर था। वो बम बनाने में से सामान लो, थोड़ी देर में भागते भागते बम बना देता था और फोड़ देता था। उसके पास में कोई टेक्निक थी ऐसी, आज भी फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं दीपावली पर, हथौड़ी होती है वो जल्दी चलाते हैं ना, इधर भी कितना प्रदूषण उससे होता है। बम बनाने में माहिर था। योजना बनी कि लाहौर जेल की दीवार को तोड़ करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जितने क्रांतिकारी हैं सबको बाहर निकालेंगे, एक भारी मजबूत बम बनाया जाए जो दीवार को तोड़ दे। रावी नदी के तट पर वो जेल बनी हुई थी। भगवती चरण वर्मा और चंद्रशेखर आजाद दोनों रावी नदी के तट पर बम ले जाकर के वहां पर बैठ करके बनाते हैं और दीवार को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर तो रात्रि का समय है, रावी नदी के तट पर खड़े हैं, जेल की दीवार को तोड़ने के लिए बम जो फेंका, अरे वो बम भगवती चरण वर्मा के हाथ में ही फट जाता है। आपने देखा होगा हाथ में यदि छोटा सा पटाखा भी दीपावली पर जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। भगवती चरण वर्मा के हाथ में वो बम फटा और फटने के साथ ही इस भगवती चरण वर्मा का एक हाथ, एक पैर और एक साइड का कनपटा जल गया। घायल अवस्था में है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। चंद्रशेखर आजाद से प्रार्थना कर रहा है, मेरे भाई एक काम कर दे। वो क्या के लिया जब भगवती ने हाथ में, अरे आकर फटा था उड़ा एक हाथ और एक पांव नीचे गिर गया एकदम। लिया जब भगवती ने हाथ में आकर फटा था उड़ा एक हाथ और एक पांव नीचे गिर गया एकदम। लिया जब
जानता है मेरा एक हाथ नहीं रहा, पैर नहीं रहा, जख्मी शरीर है, एक काम कर, पुलिस आएगी, मुझे आकर के तंग करेगी, जेल में डालेगी, डंडे मारेगी और पता नहीं कितने दिनों तक इस अधमरे शरीर को कैसे तड़पाएगी। एक काम कर के तड़पी गए भोला से घर से बहारे मुझको रावी में, तड़पी गए भोला से घर से बहारे मुझको रावी में बहा देगा जो तू मुझको बहा देगा जो तू मुझको, तेरा एहसान है क्या कर लिया जब भगवती ने हाथ में आकर फटाता लिया जब भगवती ने। अरे उस भगवती चरण की बात को सुनकर के, भगवती चरण वर्मा की बात को सुनकर के चंद्रशेखर आजाद सिहर जाता है, हृदय बैठने को हो जाता है, मानो दिल की धड़कन थम गई है। जीवित अवस्था में अपने प्रिय मित्र को जिंदा रावी नदी में कैसे फेंक दूं? अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा करके ले जाता हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहता है नहीं चंद्रशेखर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं घंटा है, 2 घंटा है, 10 मिनट, 20 मिनट है, ज्यादा समय नहीं है, तो अपने प्राणों को बचा। अंग्रेज पुलिस आती होगी इस धमाके को सुन करके, जो धमाका हुआ है अंग्रेज पुलिस घेर लेगी, तुम्हें भी पकड़ लेगी और मुझे भी पकड़ लेगी। अपनी जान बचा, मुझे जीवित तू रावी नदी में फेंक दे। सुनी जब बात शेखर ने, सुनी जब बात शेखर ने, आंखों में था पानी। सुनी जब बात शेखर ने, भरा आंखों में था पानी। चला ले करके कंधे पर, चला ले करके कंधे पर, चला ले करके कंधे पर, करेंगे जी के अब क्या लिया जब भगवती ने हाथ में पर फटाता उड़ा एक हाथ एक पाँव नीचे गिर गया एकदम लिया जब बहाया भगवती आजाद ने रावी की धारा में। अरे जीवित ही अपने उस मित्र को रावी की धारा में बहाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि समझ जाता है अंग्रेज पुलिस की कितनी भयंकर यातनाएं होती है। जेलों के अंदर कैसे इन नौजवानों को नंगा करके पीटा जाता है, ऐसा कोड़ा कमर पर बरसाया जाता है। कहते हैं 24 घंटे कोड़े को पानी में भिगो करके रखा जाता था, ऐसी चमड़ी से बना हुआ था। अरे जब शरीर के ऊपर पड़ता था, जितने हिस्से पर कोड़ा पड़ता था, चमड़ी को उठा अपने साथ में लेकर के उठता था। ऐसे ऐसे कोड़े बरसते थे। जब ये दृश्य सामने आया, भगवती चरण वर्मा को कंधे पर उठाता है, उठा करके रावी की ओर को चलता है और जीवित ही उसे रावी की नदी में बहा देता है अपने मित्र को। बहाया भगवती आजाद ने रावी की धारा में, चला परियाग को कर मठ, चला परियाग को कर मठ,
जीवित ही अपने प्राणों को आहुत कर देता है। इस प्रकार से ये आजादी यहाँ पर आई है और हमें बढ़ा दिया गया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग। अरे कह तो दो, ऐसे मौन क्यों बैठे हो? बिना खड़ग और बिना ढाल आजादी आई है। भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर को जा रहा है और कौन सा गीत गाया करता था? वो मेरा रंग दे, वो माही रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, रंग दे, रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना मन भी खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। ये वो बड़ा ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, उसका भी क्या जीना है रे जिसका देश गुलाम है, उसका भी क्या जीना है रे जिसका देश गुलाम है। हम वापस लौटेंगे लेकर, हो
इज्जत हमको प्यारी है, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी है। मिट्टी की कीमत को हमने, मिट्टी की कीमत से बढ़कर कोई रतन नहीं है। मिट्टी की कीमत से बढ़कर कोई रतन नहीं है। जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपना प्रभुन खेल कर बोला, देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला। बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने ठानी है, अब के हमने ठानी है, अपने मन में ठानी है, हम लावारों की खत्म कहानी, हम लावारों की खत्म कहानी कर देंगे। अब की बरस, अब की बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब की बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब की बरस। इस प्रकार से आजादी आई है। अरे शहादत के फलक पर कुछ सितारे हो गए रोशन। माताओं के लिए एक पंक्ति है, शहादत के फलक पर कुछ सितारे हो गए रोशन, तभी तो सरहदों से अमन के पैगाम आए हैं। और मेरा सलाम है उन माताओं की खिदमत में, मेरा सलाम है, मेरा प्रणाम है उन माताओं की खिदमत में। अरे जिनके लाडले बेटे इस वतन के काम आए हैं, जिनके लाडले बेटे इस वतन के काम आए हैं। आप सभी ने 5 दिनों तक दत्तचित होकर के सुना है। अच्छा, चलिए ठीक। प्रधान जी का कुछ आदेश हुआ है, उस आदेश की पूर्ति करता हूं, उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा। आइए छोटा सा रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ईश्वर भक्ति का बोल रहे हैं एक भजन कि प्रभु के गीत गाने में भला है। क्यों जी? प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, मधुर नग के सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है।
बेमोल खाने में भला है, जहर बेमोल खाने में भला है, के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है। यदि सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके ठिकाना, नहीं सर सामने उसके ठिकाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में भला है, उसी को सर झुकाने में भला है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, दिल में लगाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने, प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में, प्रभु के गीत गाने में भला है। आप सभी ने, क्योंकि प्रभु के गीत भी तभी गाए जा सकते हैं जब हम सुरक्षित बैठे हुए, अन्यथा हम आंख मूंद करके बैठे और कोई आए गर्दन काट करके, भक्ति धरी की धरी, पहले राज सुरक्षित होगा तो भक्ति भी हम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। आप सभी ने बड़ा तन्मयता के साथ में सुना। 5 दिनों तक जिन परिवारों में गए हैं, बहुत सेवा की है, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। वाणी को विरमित करता हूं, एक विदाई लाइन तो जरूर बोलूंगा कि मिलन 5 दिन, 4 हुए वैसे तो मेरे, मिलन 5 दिन का था ये हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, विशेषकर दादाश्री श्रीमान पदमचंद आर्य जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आप सभी के बीच में मुझे लाया है, अपना आशीर्वाद दिया है। उनका भी हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम इति ओम।